जिंदगी भी इंसान को किस दुराहे पर ला खड़ा करती है कि अपने आप से भी यकीन उठने लगा है। जिन बच्चों की खातिर माँ बाप क्या क्या कुर्बानियां देते हैं, वही बच्चे उन्हें बोझ समझ लेते। ये क्या देख रहा हूं भाई, तुम फिर कंपनी में अकेले उदास देवदास बने बैठे हो। बस भैया अब यही उदासी, यही तन्हाई मुकद्दर है। Come on, stop this melodrama। एक तो मैं तुम्हारी तन्हाई उदासी की बातों से बहुत तंग आ चुका हूं। बस भैया अब यही जिंदगी की हकीकतें। जिंदगी में हकीकतें और भी हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। अब तो जिंदगी पे ऐसे भी एतबार उठने लगा भैया। मैं तुम्हारी डिप्रेशन भरी बातें सुनने नहीं आया। तो फिर क्यों आए हैं भैया, बताया करें। क्यों नहीं आ सकता भाई, तुम लोगों का फैमिली फ्रेंड, तुम्हारे अब्बा से भी दोस्ती थी, तुम्हारे बच्चों के साथ भी याराना है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तो चाहता हूं कि ये तुम डिप्रेशन से बाहर निकलो, जिंदगी को समझने की कोशिश करो। मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मेरे कॉफी पीने का मूड हो रहा है। कहीं जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं बनवा लेता हूँ। अगर मुझे घर की कॉफी पीनी होती तो मैं अपने घर जाकर पीता। बाहर कहीं चलते हैं, किसी अच्छे से माहौल में बैठकर बातें करते हैं। हाँ, तुम्हें अपनी जवानी के किस्से सुनाऊंगा। भैया प्लीज, सारे किस्से तो सुन चुका हूं मैं। अब कौन सा कोई नया किस्सा निकल आया? और आपको मालूम है कि वो नहीं है मेरा कहीं बाहर जाने का, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। नाउ कम ऑफ, स्टॉप दिस मेलोड्रामा और चलो मेरे साथ, तैयार हो जाओ। वाओ, व्हाट अ कूल प्लेस। जैसे घर के माहौल से बाहर निकला जाए तो तबीयत बहल जाती है। हाँ, ये क्वालिटी तो है ना आप में भैया कि आपके होते हुए इंसान डिप्रेशन में नहीं रह सकता, आप उसको बाहर निकाल ही लेते। उम्र आज की रखा, दिल होना चाहिए जवान काका। यू टू फनी, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते आप। हाँ, हेलो। हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आइए आइए, आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बैठे 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 बैठे, आप बातें करें। अब मैं अभी आता हूँ। कहाँ? भाई तुम्हारी गाड़ी में मैं अपना मोबाइल भूल आया हूँ, वो लेने जा रहा हूँ। आप बैठे बातें करें, अब आता हूँ। मुझे सनोबर कहते हैं और मैं आपसे एक बार जरूर मिलना चाहती थी। लेकिन किस लिए? मैंने सोचा शादी से पहले एक मुलाकात तो जरूरी है ना। शादी? मेरी और आपकी शादी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, अब मैं यहाँ जॉब करती हूँ। अच्छा चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक भाई। आपका ऑर्डर? नहीं, मैं तो I'll have a coffee. 2 coffees please. थैंक यू। देखिए खातून, नाम लेने में क्या बुराई है? सनोबर। जी वही। एक्चुअली मेरे बच्चे जो कि खुद भी शादीशुदा हैं और उनके भी आगे बच्चे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। तो इसमें क्या बुराई है? आप भी अकेले हैं और मैं भी काफी अरसे से तन्हा हूं।
हाँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहूंगा, और ना ही मैंने इस हवाले से सोचा है कुछ भी। तो आप सोच लीजिए। सॉरी, आपका ऑर्डर थोड़ा देर हो गई। मुझे लगता है काफी देर हो गई है। जी जनाब। मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग टीनेजर्स हैं या 22-22 साल के लड़के हैं? हम कैसी बातें कर रहे हैं? तो क्या बुरा किया? दो दिलों को मिलाने की कोशिश की है, दो वीरान जिंदगियों में मोहब्बत का बीज बोने की कोशिश की है, तो इसमें बुराई क्या है? You are too much, man. You are really too much. अच्छा, गुस्सा छोड़ दो, ये बताओ तुम्हें लगी कैसे? बेकार, बिल्कुल बेकार। भाई मैं कब कह रहा हूँ कि तुम उसे अकीला से कंपेयर करो? अकीला ने तुम्हारे साथ 35 साल गुजारे थे, इस गरीब को पता नहीं 5 साल भी मिल पाएंगे कि नहीं। अब तुम बताओ, तुमने सोचा क्या है? कैसी लगी तुम्हें? भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी, बड़ी डिसेंट और खुश मिजाज खातून है। अब भाई हमें ऐसी खातून चाहिए। भाई मेरा मतलब है कि जुहैब, निमरा, मरियम और मुझे, हम पहले मिल चुके हैं उससे। तो इसका मतलब है कि ये जो सारी प्लानिंग हुई है, इसमें आप सब लोग शामिल हैं। भाई अगर न मिलाते तो तुम ही शिकवा करते कि बात पक्की कर दी और भाभी से मिलाया भी नहीं। भैया खुदा का वास्ता है, इस उम्र में तो ये इस्तेमाल कर लें। क्या हो गया आपको? मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, हद हो गई। अच्छा मेरी बात सुनो, अब क्या मैं टैक्सी में जाऊंगा? अच्छा, तो कैसे लगे डैडी आपको? मुझे तो तुम्हारे ससुर पहली नजर में ही अच्छे लगते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं और थोड़े शाय भी हैं। असल में ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी मीटिंग थी तो थोड़े कंफ्यूज लगे मुझे। शायद कुछ कहना चाह रहे थे। I'm not sure. ओह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक मुलाकात काफी है या फिर सोने में कहूँ आपको मिलने के लिए? नहीं, आई थिंक फोन पे बात हो जाए तो वही बेटर है, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं आपको उनका नंबर टेक्स्ट करती हूँ। ऑलराइट। थैंक यू आंटी। नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। क्या बात है? What happened? क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? Would you believe कि स्नोबर आंटी को तुम्हारे डैड पसंद आ गए हैं? गुड। और डैड को पसंद आई है वो? नहीं आई तो आ जाएंगी, वो तो बिग डील। क्या मतलब? मतलब ये है कि इट्स आई एम श्योर हम कुछ कर लेंगे, यू नो। वैसे आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हम जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा दें। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, अप टू यू। वाज जस्ट थिंकिंग एक दफा इन लोगों की अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, उसके बाद हम फौरन शादी करते हैं। I don't mind. Perfect. To you. Let me just talk to her. मेरी बेटी काम करते करते थक जाती है। खाना लाऊं तुम्हारे लिए बेटा? क्या बात है, उदास हो बाबर की वजह से? उसका नाम नहीं लिया करे मेरे सामने अम्मी प्लीज। आज मैंने जरीना को बुलवाया था, वही जो रिश्ते करवा दिए। मैंने कहा कोई अच्छा सा लड़का दिखाए। को मैंने कितनी बार मना किया है कि उनको नहीं बुलाया करे अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। तो मेरा रिश्तों से एतबार भी खत्म हो गया। क्यों बेटा, तुम बाबर की वजह से परेशान हो? उसकी वजह से तो हूँ ही, लेकिन अम्मी वो जो कपल के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो मुझे बहुत पसंद था, आज वो आदमी किसी और औरत के साथ कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। मर्द पे तो बेटा एतबार किया ही नहीं जा सकता।
औरत चाहे सारी जिंदगी वफादारी में लगा दे, वो एक लम्हे में खत्म कर देता है। पहले मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, लेकिन बिल्कुल यकीन हो गया। और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद दूसरी शादी कर ली है। हो भी सकता है बेटा, ये अमीर लोगों की मोहब्बतें भी ऐसी ही होती हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। चलो दफा करो। उनकी बीवी पे मुझे बहुत अफसोस होता है। बेचारी कितना खुश रहती है उनके साथ। जब भी वो लोग शॉपिंग करने आते हैं, वो कितने खुश लगते हैं दोनों। बेचारी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आजकल आप कुछ ज्यादा ही मोबाइल यूज नहीं कर रहे? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आयमा का तो ख्याल कर लें, उसके सामने हर वक्त मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ तो मोबाइल ही यूज करो, अफेयर तो नहीं चला रहा ना? इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। अच्छा, और ये तुम्हारे डैड दूसरी शादी रचा रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो शादी कर रहे हैं, कोई नाजायज काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो डैड की दूसरी शादी की सारी तैयारियां हो गई। बहुत खूब, वेरी नाइस। एक बात कान खोल के सुन लो मेरी निम्रा, ये दूसरी शादी करना चाह रहे हैं ना वो, अगर उन्होंने ये वाली हरकत की काफी मसला हो सकता है। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या मसला? मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूं लोगों के ताने और छोटी छोटी बातें सर झुका के सुनने के लिए, समझे हो तुम? अपने डैड को एक चीज अच्छी तरह बता दो, जो भी फैसला लें बहुत सोच समझ के लें, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। क्या मतलब सोच समझ के? क्या मतलब है आपकी इस बात का? समझ जाओगी तुम, समझाना आता है मुझे।